देख रहे हैं आप और मैं हूं आपसे ब्यूटी। देखिए, बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर चढ़ता नजर आ रहा है और अब तो हालात राजधानी पटना में भी काबू से बाहर होते दिख रहे हैं। अपराधी बेखौफ होकर एक के बाद एक संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस केवल जांच की जा रही है वाले बयान तक सीमित नजर आ रही है। गुरुवार 17 जुलाई यानी कि आज सुबह राजधानी में एक के बाद एक दो हत्याएं ने पूरे शहर को दहशत के माहौल में डाल दिया है। पहली बड़ी वारदात शास्त्री नगर थाना क्षेत्र स्थित पारस अस्पताल से सामने आई है, जहां इलाजरत एक कैदी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक कैदी की पहचान बता दें बक्सर निवासी चंदन मिश्रा के रूप में हुई है, जो बक्सर के बहुचर्चित केसरी हत्याकांड का नामजद आरोपी था और वर्तमान में बेऊर जेल में बंद था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसे इलाज के लिए पैरोल पर पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इसी अस्पताल में गुरुवार सुबह 4 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने सुरक्षा व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए सीधे अस्पताल के अंदर घुसकर कैदी को एक के बाद एक गोलियां मारनी शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मी और मरीजों के तीमारदार इधर उधर भागने लगे। इस बीच अपराधी मौके का फायदा उठाकर बड़ी आसानी से फरार हो गए। पुलिस को इतनी बड़ी वारदात की सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक बता दें कोई ठोस गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक बार फिर पुलिस की तैयारी और खुफिया तंत्र की नाकामी उजागर हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि इतने हाई प्रोफाइल केस में नामजद कैदी को अस्पताल में लाने की अनुमति तो मिली, लेकिन उसकी सुरक्षा की कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की गई। राजधानी की दूसरी खौफनाक घटना बता दें दानापुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के हथिया कांध इलाके से सामने आई है। यहां अपराधियों ने एक 20 वर्षीय युवक शिवम उर्फ बंटी के घर के पास ही धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक की पहचान स्थानीय निवासी राकेश सिंह के बेटे के रूप में हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और परिजन सदमे में हैं। बताया जा रहा है कि युवक किसी काम से बाहर निकला था, तभी पहले से घात लगाए अपराधियों ने उस पर हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक बता दें हत्या के पीछे पुरानी रंजिश या आपसी दुश्मनी हो सकती है। पुलिस इस मामले में भी जांच की जा रही है। बाला पुराना राग अलाप रही है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक ही दिन में राजधानी में 2 हत्याएं, वह भी दिन दहाड़े, इस बात का संकेत है कि बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हो चुके हैं और कानून व्यवस्था पूरी तरह से विकलांग हो चुकी है। अस्पताल जैसी सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर भी अपराधी घुसकर हत्या कर रहे हैं, तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित माने। पुलिस हर बार की तरह कहती है कि जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है। अपराधी हर बार वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और जनता खौफ में जीती रहती है। इन दोहरी हत्याओं के बाद विपक्ष ने नीतीश कुमार और पुलिस प्रशासन पर तीखा हमला बोलना शुरू कर दिया है। राजद और कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बिहार में अब जंगल राज की वापसी हो चुकी है, राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही। अब सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस प्रशासन इन वारदातों से कोई सबक लेगा? क्या अपराधियों पर नकेल कसी जाएगी या फिर जनता इसी तरह डर और खौफ के साए में जीने को मजबूर रहेगी? तो यह देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है कि बिहार पुलिस या प्रशासन आने वाले समय में इसकी जांच कितनी पुष्टि से करती है या अपना जांच की जाने वाली राग ही अलापते रह जाएगी। तो ऐसे ही सनसनीखेज के लिए बने रहे हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।